हेलो गाइस एंड फीफा के जो बेस्ट प्लेयर्स के अवार्ड्स हैं वो कल दे दिए गए हैं और फीफा प्रो जो बनती है बेस्ट प्लेयर्स की वो भी हमको पता चल गई है कि कौन 11 प्लेयर्स हैं जो कंप्राइज करते हैं उस टीम को। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं सारे अवार्ड्स जो दिए गए हैं और किन किन प्लेयर्स को किस किस अवार्ड से नवाजा गया है, एक बार उस पर अपन नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जो इस साल की बेस्ट वुमेन्स गोलकीपर हैं वो है मैरी अर्प्स, इंग्लैंड और मैनचेस्टर यूनाइटेड वुमेन के लिए खेलती हैं ये। फिर उसके बाद एमी मार्टिनेज को बेस्ट मेंस गोलकीपर का अवार्ड मिला है। फिर ये बहुत अच्छा अवार्ड है। ये मुझे लगता है कि अगर आपने गोल भी देखा होगा तो बहुत ही बढ़िया बाईसाइकिल किक मारी थी मार्सिन ओलिस्की ने, और स्पेशली एबल्ड प्लेयर हैं ये, और अच्छा लगता है कि सबको इंक्लूड किया जाता है। जिस तरीके से हम कहते हैं फुटबॉल इज एवरीवन्स गेम एंड ग्लोबल स्पोर्ट है, तो उसका एक बहुत अच्छा जेस्चर था ये। सरीना वाइगमैन जिन्होंने इंग्लैंड के साथ विमेंस यूरो जीता था, उनको बेस्ट फीमेल कोच का अवार्ड मिला है। उसके बाद लियोनेल स्कलोनी जिन्होंने अर्जेंटीना के साथ फीफा मेंस वर्ल्ड कप जीता, उनको बेस्ट मेंस कोच का अवार्ड मिला है। लूका लोशोश्वी को मिला है फेयर प्ले का अवार्ड, और अर्जेंटीना को मिला है फीफा फैंस अवार्ड। ये चलिए एक मतलब ये भी एक अच्छा टच है। फिर ये विमेंस की फीफा 11 है, जो बेस्ट 11 फीमेल प्लेयर है उनकी बेस्ट 11 है ये। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम मेंस बेस्ट 11 पे। तो गोलकीपर है कुर्तुआ, डिफेंडर हैं हकीमी, वेंडाइक, कंसेलो, मॉडरिच, डिब्रोइना, कैसेमीरो, लियोनल मेसी, करीम बेंजीमा, अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे। तो अभी भी मतलब थियागो सिल्वा जैसे प्लेयर्स को नहीं मिलती है रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करते हैं। और अगेन जैसा हम सब जानते हैं कि अवार्ड्स हमेशा फॉरवर्ड हैवी होते हैं, जो फॉरवर्ड्स होते हैं उनको हमेशा ज्यादा फेवर किया जाता है, चाहे वो बैलेंडोर हो चाहे इस तरीके के अवार्ड्स हो। तो उसमें हमेशा जो मतलब आप कह सकते हैं एक फेवरेटिज्म है वो फॉरवर्ड्स को ही होता है। और मेरे हिसाब से विनीशियस जूनियर भी होने चाहिए थे इस साल की बेस्ट टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली जगह नहीं थी उनके लिए। अलेक्सा पुतियास बनी है फीफा वुमेन्स प्लेयर 2022, और लियो मेसी विदाउट अ डाउट बने हैं फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। तो ये सब अवार्ड्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत मैं जल्दी से इस पर रिएक्ट कर दूंगा, ज्यादा समय मैं लूंगा नहीं। देखिए अवार्ड से कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी मेंटेन करी थी सेम चीज मैं आज भी कहता हूँ, आज भी मेंटेन करता हूँ जो मैंने पिछले साल की थी, कि अवार्ड्स ना ज्यादा कुछ नहीं करते, हमारे अंदर एक फालतू की डिबेट और फालतू का एक अननेसेसरी जो डिसएग्रीमेंट है उसको इनिशिएट करने का काम करते हैं। मेरे हिसाब से जो भी प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं अच्छी बात है, जिनको अवार्ड मिला है सब डिजर्विंग है, सारी बातें सही हैं। लेकिन जिनको नहीं मिला उनके लिए भी बहुत अच्छा केस बनता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको अवार्ड मिला है वो प्लेयर्स बेस्ट ही हैं ऑब्जेक्टिवली। फॉर एग्जांपल पिछले साल भी ऐसा हुआ था, इस साल भी ऐसा हुआ है। जो आपका बेस्ट गोलकीपर है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल बेस्ट गोलकीपर थे एडवर्ड मेंडी, लेकिन वो आपकी फीफा बेस्ट 11 का हिस्सा नहीं थे। इस बार बेस्ट गोलकीपर है एमी मार्टिनेज, वो भी आपकी फीफा बेस्ट 11 का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए थीबो कर्टुआ है फीफा बेस्ट 11 का हिस्सा, उनके अगेंस्ट आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते कि उनको क्यों डाला गया है। एमी मार्टिनेज ने वर्ल्ड कप जिताया, वर्ल्ड कप जीतने में अर्जेंटीना के एमी मार्टिनेज का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। तो थीबो कर्टुआ जिन्होंने रियल मैड्रिड के लिए इतना सब कुछ किया, चैंपियंस लीग फाइनल में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी उनकी, 7-8 इतने क्रूशल सेव्स निकाले, ला लीगा जीता पिछले साल रियल मैड्रिड ने, चैंपियंस लीग जीती, और उसमें थीबो कोर्टुआ बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे। तो एक गोलकीपर को बेस्ट बनने के लिए इससे ज्यादा क्या करना पड़ेगा। और बैलेंडोर के टाइम पे भी थीबो कोर्टुआ ने ये कहा था कि एज अ गोलकीपर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था जो मैंने लास्ट सीजन किया, एंड ही फिनिश्ड 8th आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। तो अगर एक गोलकीपर इतना सब कुछ कर रहा है और उसके बाद भी उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, वो बैलेंडोर के भी पायदान में ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, और यहाँ पर भी उनको नहीं दी जा रही है जगह टीम में। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी क्या है, वोटिंग सिस्टम है, यहाँ पे प्लेयर्स वोट करते हैं। बैलेंडोर में क्या, जैसे जर्नलिस्ट वोट करते हैं, यहाँ पर प्लेयर्स वोट करते हैं, और प्लेयर्स का भी एक बायसनेस होगा, एक फेवरेटिज्म होगा। रिसेंसी बायस बहुत ज्यादा होता है फुटबॉल में, जैसा मैंने कहा। अगेन मैं कह रहा हूँ लियो मेसी को जैसे दिया गया है अवार्ड, तो वो बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ चीजें हैं
जैसे मैंने कहा थियागो सिल्वा, उनको आप नहीं इंक्लूड करते हैं कभी भी। आप 4 फॉरवर्ड्स को डालना है आपको ज़बरदस्ती इस टीम में। विनीशियस जूनियर को अगेन आपने इंक्लूड नहीं किया है। और भी कई सारी, जैसे बारसा फेमिनी के कोच है, चैंपियंस लीग फाइनल हारी थी बारसा फेमिनी, उसके अलावा मेरे हिसाब से सारे टूर्नामेंट जीते थे। पिछले साल भी एमा हेस को मिला था, जो चेल्सी वुमेन की कोच है। बारसा फेमिनी के जो कोच है उनको नहीं मिला इस बार भी बेस्ट वुमेन्स कोच का अवार्ड। तो कुछ चीजें हैं जो खटकती हैं, लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिवली मेरे हिसाब से डिसाइड नहीं करते हैं अवार्ड्स। जैसे इन लोगों का ओपिनियन है जिन्होंने वोट किया, वैसे हमारा भी कुछ ओपिनियन हो सकता है। एंड आई थिंक सारी चीजें फेयर है, तो ठीक है, अच्छी बात है, इस चीज को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब जैसे अगेन मैंने कहा, मुझे वैन डाइक, कंसेलो या हकीमी के होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे थियागो सिल्वा के नहीं होने से प्रॉब्लम है इस टीम में, वो वाली बात है। आपने निकलस ओटामेंडी को तो कोई मेंशन ही नहीं किया। अगर आप देखो, आप लॉजिक देखो, अगर एमी मार्टिनेज को सिर्फ वर्ल्ड कप जीतने के लिए, सिर्फ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस के लिए बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिलता है, तो सेम लॉजिक तो ओटामेंडी पे भी अप्लाई होना चाहिए ना। लेकिन वो सारा पीआर का खेल है, और वो मतलब एक होती है ना कि प्लेयर की ऐसा इमेज कैसी है, बिकॉज एक आउटलायर्स है। एमी मार्टिनेज की पर्सनैलिटी है थोड़ी सी मैवरिक वाली, और मतलब वो दिखता है, वो जिस तरीके से वो अपने आप को कंडक्ट करते हैं, और वो मतलब हैं, वो नजरों में रहने वाले प्लेयर हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ओटामेंडी कभी भी आपके जहन में नहीं आएगा नाम, जब भी आप बात करेंगे डिफेंडर्स की। लेकिन लॉजिक अगर आप देखिए, तो अगर वर्ल्ड कप जीतना ही अगर एक पैरामीटर है, तो ओटामेंडी को भी होना चाहिए था इस टीम में। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन करना काफी मुश्किल है इसमें। अगेन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इनसे, इट्स जस्ट दैट कि कुछ प्लेयर्स कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं, जो देख के खराब लगता है। एंड देन फिर हम ना इन फालतू डिबेट्स में फंसते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू लियो मेसी यार, आई थिंक एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग टू सी दैट प्लेयर प्ले फॉर ऑल ऑफ अस। और वो तो पता ही था कि मेसी को ही मिलना है, जिस तरीके से वर्ल्ड कप गया था, जिस तरीके से उनका क्लब फुटबॉल में भी साल जा रहा था। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा मैंने कहा, एलेक्सा पुतियास को मिलना, मेसी को मिलना, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें आप फिर भी कह सकते हैं। बट अगेन जैसा मैंने कहा, जो प्लेयर मिस आउट कर गए, ऐसा नहीं है कि वो प्लेयर किसी भी मायनों में किसी भी प्लेयर से कम हो जाता है। तो बस मेरी यही एक पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा रखने का, कि ये जो अवार्ड्स होते हैं ना, ये फालतू की एक डिबेट और अननेसेसरी टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, जिनकी कोई जरूरत होती नहीं है। तो बस यही एक मेरा छोटा सा रिएक्शन था इस पे। आपकी क्या राय है? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।